नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल जार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए हम लोग 10 मिनट शो का अगला एपिसोड नंबर 6 करते हैं और देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पाठ क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है? तो कितना है? तो 900 से 1100 मीटर। रांची एवं हजारीबाग का पठार यानी मध्यवर्ती पठार किस प्रकार के मैदान का अच्छा उदाहरण माना जाता है? तो ये आपका उत्थित संप्राय मैदान का उदाहरण माना जाता है। हजारीबाग एवं रांची के पठार को एक दूसरे से अलग कौन करता है? तो कौन करता है? तो दामोदर नदी अलग करता है। मध्यवर्ती पठार रांची एवं हजारीबाग के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो कितना है? 600 मीटर। रांची के पठार एवं सिंहभूम पठार के मध्य कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो पोराहाट की पहाड़ी। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की पहाड़ी है, जो कि 1365 मीटर ऊंची है। राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? ये आपका उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। खनिजों का गोदाम घर के नाम से जाना जाता है, तो कौन? तो छोटानागपुर के पठार को खनिजों का गोदाम घर के नाम से जाना जाता है। छोटानागपुर का पठार किस प्रकार की स्थलाकृतियों द्वारा निर्मित हुआ है? तो संप्राय, धरातल एवं अवशिष्ट स्थलाकृतियों द्वारा। छोटानागपुर के पठार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 83,227 वर्ग किलोमीटर है। छोटानागपुर का पठार राज्य के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र घेरे हुए है? तो आपका 47.8% घेरे हुए है। झारखंड की जलवायु कैसी है? तो आपका उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। झारखंड में मुख्य रूप से कितने प्रकार के मौसम पाए जाते हैं? तो 3, ग्रीष्म, वर्षा एवं शीत। झारखंड का औसत वार्षिक तापमान कितना है? तो आपका 25 डिग्री सेल्सियस। झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो 140 सेंटीमीटर। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो नेतरहाट में 180 सेंटीमीटर से अधिक। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थल है, तो कौन? तो नेतरहाट है। झारखंड का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन है? तो जमशेदपुर है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटानागपुर का पठार लातेहार जिला का टोरी क्षेत्र से। झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी है? तो दामोदर है। बराकर, बोकारो, कोनार एवं भेड़ा किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर नदी की। झारखंड की कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती थी? तो दामोदर नदी को। झारखंड में लौह अयस्क किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो धारवाड़ क्रम के चट्टानों में पाया जाता है। झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? दामोदर। धनबाद जिला किस नदी के तट पर बसा है? तो धनबाद मतलब दामोदर। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटानागपुर का पठार, रांची का नगड़ी गांव। झारखंड की किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? तो स्वर्णरेखा। जुमार, रारू, कांची, खरकई एवं संजय किसकी सहायक नदी है? तो स्वर्णरेखा की। स्वर्णरेखा एवं खरकई नदियों के संगम पर कौन सा नगर अवस्थित है? तो जमशेदपुर। उत्तरी कोयल कहाँ से निकलती है?
तो रांची के पठार भाग के मध्य पिस्का से, मतलब रांची पठार का मध्य भाग के पिस्का से आपका उत्तरी कोयल नदी निकलती है। औरंगा एवं अमानत किसकी सहायक नदी है? तो उत्तरी कोयल का। दक्षिणी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटानागपुर के पठार से। कारो किसकी सहायक नदी है? ये आपका दक्षिणी कोयल की सहायक नदी है कारो। मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलती है? तो त्रिकुट पहाड़ी देवघर से निकलती है। गुमानी नदी कहाँ से निकलती है? तो राजमहल की पहाड़ी से निकलती है। ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? तो दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है। गर्म जलकुंडों का जल त्वचा रोगियों के लिए लाभप्रद है क्योंकि इसमें खनिज लवण एवं गंधक मिला होता है। बांसलोई नदी कहाँ से निकलती है? बांस पहाड़ यानी गोड्डा से। फल्गु नदी को झारखंड में किस नाम से जाना जाता है? तो निरंजन या लीलाजन के नाम से जाना जाता है। रामायण में किस नदी को सुमागधी कहा गया है? सकरी नदी को सुमागधी कहा गया है। मैथन बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो बराकर नदी पर किया गया है। चांडिल डैम किस नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी पर है। गंगा नदी झारखंड के किस जिले से होकर गुजरती है? तो साहेबगंज से होकर गुजरती है। तिलैया बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो बराकर नदी पर किया गया। कोनार बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो कोनार नदी पर किया गया। बोकारो बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो बोकारो नदी पर किया गया है। बाल पहाड़ी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? बराकर नदी पर। बरमो एवं अय्यर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो दामोदर नदी पर। झारखंड के किस शहर में दामोदर घाटी निगम का भूमि संरक्षण डिवीजन है? तो हजारीबाग में। पंचेत बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो दामोदर व बराकर नदी के संगम पर। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना की रूपरेखा अमेरिका की किस योजना के आधार पर तैयार की गई है? तो टेनेसी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना कब की गई थी? तो 1948 ईस्वी में। दामोदर नदी घाटी योजना किस नदी पर स्थित है? तो दामोदर नदी पर। दामोदर नदी घाटी योजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की। दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने बांधों का निर्माण किया गया है? तो 8 बांधों का निर्माण किया गया है। स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा की। मयूराक्षी परियोजना किन राज्यों में चलाई जा रही है? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल में। मयूराक्षी परियोजना के अंतर्गत दुमका जिले में किस स्थान पर डैम का निर्माण किया गया है? तो मसानजोर में कनाडा सरकार के सहयोग से। कनाडा डैम कहाँ अवस्थित है? तो आपका दुमका में अवस्थित है। सर्वाधिक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो रांची में। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ जलप्रपात। बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? तो लातेहार में। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी पर। दसम एवं गौतम धारा जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? रांची में। दसम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? कांची नदी पर। गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो आपका राढ़ू नदी पर। हिरनी जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? तो पश्चिमी सिंहभूम में। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से और वीडियो अपलोड होते रहेंगे, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद एंड जोहार।